इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ और मैं क्यों स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं जा रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स कि आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले करने चाहिए, चाहे आपका सिलेबस 50% हो गया हो, चाहे आपका सिलेबस 70% हो गया हो। बिकॉज ये चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपके 120-130 मार्क्स कहीं नहीं गए बिना किसी प्रॉब्लम के, अगर आप ये चैप्टर्स पहले कर लेते हो। बिकॉज 28 चैप्टर जो फिजिक्स के उसके अंदर आधे चैप्टर जो हैं वो आधा मार्क्स जो आधा वेटेज है वो कैरी करते हैं और बच्चे कुछ आधा कैरी करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो 120 मार्क्स ऑलमोस्ट आप 13 चैप्टर से कर ले आओगे, अदरवाइज आप पूरे 27 चैप्टर पढ़ोगे तो आप 180 का करोगे। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है जो स्टूडेंट नहीं पता चलता और उस चीज़ को मिस आउट करता है और वो सब कुछ पढ़ता रहता है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किस मूव से करना है, और यही चीज़ उसको कहीं ना कहीं बैकलॉग करती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। Before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and currently pursuing MBBS from Government Medical College, Vanaparthi, Telangana. सो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेजेस पे कर रहे थे सर मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए स्टार्टिंग में, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये 10-11 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप मान के चलो कि आपके 120 मार्क्स कहीं नहीं है फिजिक्स में। उसके बाद आपको जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो भी करने। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनसे सिलेक्शन हो जाएगा, बट हाँ अगर आप ये चैप्टर किसी भी हालत में छोड़े या बैकलॉग में किया तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये हाई वेटेज अल्ट्रा हाई चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई रहती है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे से वीडियो देखना, कुछ स्किप मत करना, जो मैं बताऊँ पेन पेपर लेके लिखना और उस चीज़ को सबसे पहले करना। ठीक है गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उनको अच्छे से करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में वही चैप्टर सबसे करने। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपको इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो किसी चैप्टर से लिंकअप नहीं है। ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर अगर आप ये सारे करोगे तो मान के चलो आप कम से कम 9 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं नीट 2025 के अंदर। एंड सेकंड जो चैप्टर है वो आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपको पता है और ईएमआई आपको पता है, दोनों चैप्टर हैं वो भी जुड़े हुए हैं, एसी, ईएमआई, मैग्नेटिज्म। बट आप मैग्नेटिज्म अगर अलग से भी करोगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और सिंपल सा फंडा रहता है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम आती नहीं है। मैग्नेटिज्म आप अच्छे से करके जाओ क्योंकि 3 क्वेश्चन मायने रखते हैं। आप एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन मिलता है और आपको एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4 क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से आने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल पिन पे होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, जिसमें पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, कन्वर्जन, अमीटर टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, सेल वाले क्वेश्चन सब कुछ आना चाहिए, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और बहुत ईजी रहेगा ये। तो इसको आप अच्छे से करके जाओ। अगर आपने अभी तक नहीं करा या बैकलॉग में तो उसको कंप्लीट करो। इसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका एसी और ईएमआई और ईएम वेव। तीनों चैप्टर, ईएम वेव एक छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, रेज पूछ लेता है, एक्स रेज, यूवी रेज, इनकी रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अच्छे से करके जाना है। एसी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जो इसका सर्किट होते हैं वो सारे आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, ठीक है, आरएलसी सर्किट, ये सारे सिंपल से होते हैं। ये आपको फ्रीक्वेंसी वाले सारी चीज़ें करके जानी है। ईएमआई आपको पता ही है, ईएमआई भी बहुत इजी चैप्टर है तो उसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद जो 7th चैप्टर, जो 4th चैप्टर है वो आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको कहूँगा आपको वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों करनी है। रे ऑप्टिक्स आपको पता है जो है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और वेव ऑप्टिक्स आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों करना है। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना है बिकॉज एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप पे पक्का पूछा जाने वाला है। सो बी रेडी विद दैट क्वेश्चंस और अच्छे से उस चीज़ को कंप्लीट करो ताकि आपका ये बैकलॉग नहीं रहे और आप इस चीज़ को अच्छे से कर पाओ। लास्ट जो चैप्टर मैं बताऊंगा आपको वो है एनएलएम और सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर किसी से लिंकअप नहीं है बिकॉज ज़्यादा लिंकअप नहीं है। एनएलएम के अंदर आपको बहुत सिंपल फॉर्मूले मिलते हैं और उसको आपको डायरेक्ट फोर्स निकालना होता है, वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। सर्कुलर में भी बहुत डिफरेंट है, आपको पेंडुलम के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो घूम रहा है, √5RG, वो सारे स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं, वो सबको आपको याद करना है और उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी है। वो भी कम से कम आपको 4 क्वेश्चन कम से कम ये दोनों मिला के आने वाले हैं, 2-2 क्वेश्चन। तो ये टोटल अगर आप करते हो तो आप मान के चलो कि आपके 120-130 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए बिकॉज ये चैप्टर्स कंप्लीटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्यों इन चैप्टर्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद ने फॉलो करी थी अपनी नीट की जर्नी में और मैंने इस चीज़ को देखा था कि हाँ ये चीज़ करने से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है एंड यू विल डू बेस्ट इन नीट 2025। सो दोज स्टूडेंट हु नीड एनी हेल्प और क्वेरी रिगार्डिंग नीट यू कैन DM मी पर्सनली और माई इंस्टाग्राम अकाउंट और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।